गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारा पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ रहे हैं बेटा। इसमें हमने ये पढ़ा कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा कि आज जब हम अखबार उठाते हैं तो उसमें सिर्फ ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी आदि की खबरें पढ़ने को मिलती हैं और वो पढ़कर एक बार ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ अच्छाई, कुछ ईमानदारी बचा ही नहीं, सब कुछ बुरा है। और वो ये कहते हैं कि इस समय में कि जब हम अखबार पढ़कर निराश हो रहे हैं तो हमें उन चीज़ों की ओर देखना चाहिए, उन घटनाओं की ओर देखना चाहिए जो हमें नैतिक मूल्यों के शेष होने की जानकारी देती है। जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारा मन निराशा से निकल पाएगा, क्योंकि ये मूल्य लोगों के भीतर कुछ दबे हुए से हैं, उन्हें निकालने की ज़रूरत है और उन्हें निकाल कर उन मूल्यों के द्वारा एक नए समाज के निर्माण की ज़रूरत है। हमें अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर तरफ सच्चाई, ईमानदारी, परोपकारी जैसे गुण फैले हुए हैं। उन्होंने इस पाठ में ऐसी कुछ घटनाओं का जिक्र किया। हम पाठ का पृष्ठ 37 पढ़ चुके थे। आज हम पृष्ठ 38 से हमारा पाठ शुरू करेंगे। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुएं जो ये हमारी नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, जो हमारे सुख साधनों के काम आती हैं, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम। मतलब हमने वस्तुओं की अपेक्षा हमेशा गुणों को महत्व दिया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम में बांधकर रखने का प्रयास किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। कि बुरे गुण हमारे मन में स्थिर रूप से विद्यमान होते हैं और हम ये मान लें कि मुझे गुस्सा आता है और उस गुस्से के आगे हार कर मैं अपने दिमाग को, अपने मन को उसी गुस्से को सौंप दूँ, उस गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयास ही ना करूँ, तो वो गलत है। आप में नेगेटिव गुण होना तो वो एक नेचुरल थिंग है, लेकिन उन गुणों के कारण स्वयं को बुरा बना लेना ये गलत है। कि हम अब जैसे यहाँ है कि भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, कि हमारे अंदर चोरी का गुण है, हम उसे नियंत्रित किए हुए हैं, लेकिन बहुत बार देखते हैं ना कि भूख के कारण बच्चे कुछ खाना चुरा लेते हैं, है ना। बीमार, जब घर में कोई परम प्रिय व्यक्ति बीमार है तो गरीब लोगों को बहुत बार हमने दवाई चुरा कर भागते देखा है। तो कि इन चीज़ों की उपेक्षा ही नहीं की जा सकती। हो सकता है वो अपने गुणों को नियंत्रित किए हुए हो, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी है जिसके कारण वह स्वयं उन गुणों को बढ़ावा दे रहा है, तो वहाँ भी ये चीज़ें कुछ गलत नहीं होती। हमें चीज़ों के सकारात्मक पहलू को देखना चाहिए कि उसने ये काम किया तो क्यों किया। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है ना। कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वाणिज्य, व्यापार, ओके, जो हमारी इकोनॉमिक थिंग्स है, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, है ना। कि ये चीज़ें अगर अच्छी होगी तो लोगों का स्तर सुधरेगा, देश का स्तर सुधरेगा। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कि कहीं कहीं वो स्वार्थी हो जाते हैं और व्यापार से ज़्यादा पैसा कमाना ऐसा लक्ष्य बनाकर गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को ही धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कि धर्म का न्याय बेटा भगवान देता है और कानून का जो हमारा न्यायालय है वो देता है। लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, इसीलिए वो धर्म के नाम पर डरते हैं। और कानून लोगों द्वारा ही बना है, उसमें कमियां हैं तो उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं
तो लोग धर्म के नाम पर जो दंगे कर रहे हैं, है ना, अब वो धर्म के नाम पर बड़े बड़े ऐसे कारनामे कर जाते हैं और ये मानते हैं कि हमने भगवान के लिए कार्य किया है, इसीलिए कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है, हमेशा से ही बेटा। क्यों? क्योंकि धर्म भगवान द्वारा चलाया गया है और कानून हम इंसानों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, हमारे द्वारा ही तोड़े जाते हैं और हमारे अनुरूप ही तोड़े मरोड़े जाते हैं। कि यदि हम किसी कानून से हमें अव्यवस्था लग रही है, हमें असुविधा हो रही है, तो हम उस कानून को ही बदल देते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। लेकिन भगवान ने जो धर्म के जो पैरामीटर तय किए हैं वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए धर्म अलग हो जाता है, गरीब के लिए धर्म अलग हो जाता है। धर्म सबके लिए समान है, सबको समान राहें दिखाता है। अब उस पर कौन कितना चलता है ये अलग बात। यहाँ एक शब्द आया बेटा, धर्म भीरु। भीरु मतलब डरने वाला, तो धर्म भीरु, धर्म के नाम पर डरने वाला। हम सारे धर्म भीरु हैं, हम भगवान के नाम से डरते हैं बेटा। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है ना। ये सारी चीज़ें हमारे मन में भी है ना, कि झूठ बोलना गलत है, किसी को पीटना गलत है, चोरी करना गलत है। तो वो हम गलत क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभी मोरल वैल्यूज़ बची हुई है, ख़त्म नहीं हुई। जिस दिन वो ख़त्म हो जाएंगी तो हमें झूठ, चोरी, मारना पीटना कुछ बुरा नहीं लगेगा। हमें लगेगा कि ये तो जीवन का एक हिस्सा है। नहीं, लेकिन आज भी ये चीज़ें हमारे मन के द्वारा गलत ठहराई जाती हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। इसीलिए लेखक ने इस पाठ का नाम क्या निराश हुआ रखा जाए, कि हमारे मन में अभी बुरा को बुरा मानने की फीलिंग है। अखबारों में जो गलत चीज़ें छापी जाती है कि ये चोरी हुई तो गलत हुई, ये डकैती हुई तो गलत हुई, मतलब लोग चाहते हैं कि इन गलत चीज़ों को समाज से हटाया जाए। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। कि हम लोग किसी की गलत बात तो बताते हैं, वो ठीक है, लेकिन हम उसकी गलती बताकर उसमें आनंद का अनुभव करते हैं, वो गलत है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। मैम ये ऐसे कर रहा है, मैम ये ऐसे कर रहा है, मैम ये तो रोज़ ही ऐसे करती है। तो हमने हमारे एम बना लिया है कि इसकी हर गलती मैडम को बतानी है ना। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बहुत बार होता है ना, किसी की अच्छी चीज़ें हम दबा जाते हैं, किसी ने अच्छा काम किया है तो बुराई बताओ ना बताओ, वो अगर आप किसी की अच्छाई छिपा रहे हो वो और गलत बात होती है बेटा। किसी की क्वालिटीज़ को लोगों के सामने शो करना हमें आना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया कि लोग वो अपनी टिकट विंडो छोड़कर हर डिब्बे में हर व्यक्ति को देखता हुआ यहाँ तक पहुँचा। मतलब उसके मन में क्या था कि मुझे तभी चैन मिलेगा जब मैं ये पैसे लौटा दूंगा। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है ना। कि हम 100 ठगियों की सूचनाएं सुन लें, हमें वो ज़्यादा वो दुख, क्योंकि हमें लगता है ये होता है, लेकिन जब हम ऐसी कोई एक पॉजिटिव घटना सुनते हैं बेटा तो हमारा मन खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अभी भी अच्छा सुनने की इच्छा है, क्योंकि हम अंदर से अभी अच्छे हैं। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे।
आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, है ना। ये यहाँ से एक नया प्रसंग शुरू हो रहा है, इस प्रसंग को हम कल देखेंगे। आज आपको इस पाठ को यहाँ तक पढ़ना है और इन 2 पृष्ठों में से 10 कठिन शब्द ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके बेटा, बाय।